जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा चैप्टर चल रहा था, उसके विविध प्रश्न में कराऊंगा। अगर आप प्रश्नों को देखोगे तो मोस्टली बच्चे इन प्रश्नों को देख के डर जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न है। अच्छा, एक बच्चे का ये कहना होगा सर कि आप जो चैप्टर करा रहे हैं तो ये बता दीजिए ये किस बुक से करा रहे हैं। तो देखिए, मैं जो है आदित्य रंजन सर की एसएससी मैथ के नाम से बहुत ज्यादा फेमस बुक है, इसका अपनी यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसी चैप्टर की 2 वीडियो आएंगी, खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कौन सा चैप्टर चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सर बिना किसी देरी के। और देखिए बेटा, शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहेंगे तो इन विभिन्न प्रश्नों में बहुत मजा आएगा। ये आपके लिए सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और आपका एसएससी जीडी, यानी कि एसएससी के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला सेशन है। इस वीडियो में 100 से लेके 110 तक जितने भी प्रश्न है सारे के सारे मैं कवर कराऊंगा। टोटल 132 प्रश्न है। कितना? 132। 132 के 32 प्रश्न मैं इस बुक के कराऊंगा, इस चैप्टर के। और यकीन मानिए मैं बहुत सारे चैप्टर में कवर करा चुका हूं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी के साथ साथ मैंने टाइम एंड वर्क भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसकी जो वीडियो है डेली आपको रात के 8 PM पे मिलेगी। और यहां चल रहा है सर सीआई। एक और चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है, यानी कि दोपहर के 2 PM पर, उसमें चल रहा है सर टाइम एंड वर्क। क्या? टाइम एंड वर्क। उसमें क्या चल रहा है मेरा? टाइम एंड वर्क। तो ये 2 सेशन मैंने चला दिए। जल्दी मैं एडवांस मैथ भी कवर करूंगा, 1-2 दिन का काम और रह गया, और जल्दी इसमें एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, विभिन्न प्रश्नों की सीरीज क्या कहती है। चलिए, अगर आप 100वें प्रश्न को पढ़ोगे तो एक बार पढ़िए क्या कहता है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आपसे जो पूछा है, अभी तक जो भी प्रश्न थे वो या तो ये कहता था कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 2 साल का, दूसरे का नहीं 2 साल का, या फिर 3 साल का, या फिर 4 साल का। यहां कहता है कि सर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। इस तरह का प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। और देखिए, मुकेश ने 1 लाख रुपए का निवेश किया कंपनी में, उन्हें 7% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। तो तीसरे वर्ष के लिए ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष के लिए ज्ञात कीजिए। हालांकि इस सवाल को कई तरीके से टैकल किया जा सकता है, और भी सवाल इस तरीके के हो सकते हैं। चलिए आ जाइए, पहले मैं इस सवाल को बताया था 100वें सवाल। इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूं। एक सवाल से बहुत सारे सवाल मैं कवर करूंगा। चलिए, जैसे मान के चलिए मेरा कोई धन P ये 100 है। क्या है? 100 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी 10% है। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। जैसे मैंने ये कहा कि 100 है मेरा। अगर मैं यहां से ये जानना चाहता हूं कि अमाउंट कैसे चलेगा, अमाउंट कैसे चलेगा, तो अगर इसका अगर भाई देखिए, अगर 10 मेरा ये क्या है? P होता है। 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। तो मैं इसका अगर 11/10 कर दूंगा, 11/10 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा कितना? 110। फिर इसका 11/10 कर दूंगा, 11/10 तो कितना जाएगा? 121। फिर इसका 11/10 कर दूंगा, 11/10, 11/10 तो कितना जाएगा? 1331.1। फिर इसका 11/10 करूंगा, 11/10 140.41, 140.41। पी क्या चला? ये मेरा पी से अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? तो देखिए 11/10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका 11/10। पहले अगर मेरा ये पी है, अगर इसका 11/10 कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? दूसरे साल का अमाउंट, तीसरे साल का अमाउंट, चौथे साल का अमाउंट, 5वें साल का अमाउंट। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर जी ये बता दो कि यहां पर ब्याज कितनी होगी, यहां पर ब्याज, इन दोनों के बीच में ब्याज कितनी जाएगी? 10 की। इन दोनों के बीच में ब्याज कितनी जाएगी? 10 की। इन दोनों के बीच में ब्याज कितनी की जाएगी? तो कितनी की जाएगी? 11 की। कितनी की? 11 की। ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में ब्याज कितनी की जाएगी? अगर 121 में से घटाओगे आप, 133.1 में से 121 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी?
12.1 की 12.1 का ब्याज, और फिर इसके बीच में कितना आ जाएगा 13.1 का ब्याज, कितने का 13.1 का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 3 और 3 6, 13.1 नहीं आएगा, 140.41, 133.1, 133, अच्छा 31 आएगा, ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सर, ये CI आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, CI निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है इन दोनों का, ये चक्रवृद्धि ब्याज है इन दोनों का, ये चक्रवृद्धि ब्याज है इन दोनों का। तो यहां से यहां तक जाने के लिए आपने क्या किया, यहां से यहां तक जाने के लिए आपने जो किया है, अगर 100 का 10 निकालोगे तो क्या क्या 1/10, यानी ये इसका क्या क्या 1/10, 1/10। यानी कि अगर दूसरे साल पे अगर जाओगे ब्याज के रूप में तो 1/10 करना पड़ेगा। लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 10 से 11 जाना है, 10 से 11 जाना है। तो कहां जाना सर 11, तो 11/10 का मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, ये 10 से 10 कर दिया, कितना 11, यहाँ 11/10, दूसरे सब तीसरे साल के लिए यहाँ 11/10, और यहाँ भी 11/10, इस तरीके से चलता रहेगा। अब एक बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा समझ में कम आया है, थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल लेके समझाते तो बहुत कुछ अच्छे से समझ में और आ जाता। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान के चलिए सेकेंड ईयर का जो CI है वो मान के चलिए कितना 1,000 रुपए, कितना 1,000 रुपए, और रेट मेरी क्या है, रेट मेरी 10% है। तो ये बता दीजिए थर्ड ईयर, चलो पहले मैं वो बताता हूँ, बाद की बात है अंतर बंतर क्या होगा। तो ये दूसरे साल का ब्याज है, मैं आपसे पूछूं थर्ड ईयर का CI, फोर्थ ईयर का CI और फिफ्थ ईयर का CI, यही अक्सर पूछ ले जाते हैं, ये अक्सर पूछ जाते हैं। ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बताओ 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, 1/10 होती है। अगर दूसरे से तीसरे साल पे जाना है तो क्या करते हैं सर, इसे 1,000 का, इसे 1,000 का, इसे 1,000 का, आपको क्या करना है भाई, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं तो क्या करना है 11/10, क्या करना है 11/10, तो इससे 1 से 1 0 कट जाएगा, कितना जाएगा 1100, कितना जाएगा 1100, कितना जाएगा सर 1100। अगर फोर्थ ईयर में जाना है, फोर्थ ईयर में तो दूसरे साल का कितना है 1,000, दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो 11/10, और तीसरे से चौथे पे जाएंगे तो कितना 11/10, कितना 11/10, तो 1 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना 121, 121। फिर फिफ्थ ईयर पे जाना है तो दूसरे साल का ब्याज कितना है 1,000, कितना है 1,000। अगर मैं इसका दूसरे साल, तीसरे साल के लिए 11/10, चौथे साल के लिए 11/10, और पांचवें साल के लिए 11/10, ये कर दूं, क्या कर दूं, ये कर दूं। ठीक है, तो 3 0 ये आपस में कट जाएंगे, तो कितना जाएगा 1331, 1331। लेकिन क्या आपसे इस तरह के प्रश्न पूछता है, नहीं, तो सवाल यही सेम ही रहेगा, सवाल ये सेम ही रहेगा। यानी सेकेंड ईयर का जो CI है वो कितना 1,000 है, आपका रेट वही 10% है। तो ये बता दो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का CI का अंतर बता दो, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर यानी तीसरे वर्ष और दूसरे साल के ब्याज का अंतर बता दो। तो देखिए इसे सब कैसे निकालोगे, तो एक बात बताइए आप मेरे को कि ये सेकंड ईयर का कितना है 10,000 है, 10,000। अगर इससे दूसरे से तीसरे पे जाऊंगा तो क्या करेंगे 11/10, क्योंकि रेट कितनी है 10%, कितनी 10%, तो 11/10। तो दूसरे से सेकंड ईयर का, ये किसका सेकंड ईयर का, दूसरे से तीसरे पे जाऊंगा, दूसरे से तीसरे पे जाऊंगा, अच्छा अंतर है, अंतर की अगर बात करोगे तो यहाँ पे अंतर क्योंकि दूसरे साल का है ये, तो फोर्थ से थर्ड कर लेता हूँ, फोर्थ से थर्ड कर लेता हूँ ना, थोड़ा समझाने में आसानी होगी, फोर्थ से थर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, और ये क्या जाएगा फोर्थ ईयर का 11/10, 11/10 भाई, दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का, और चौथे साल का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 1210,
लेकिन आपको चौथे साल का नहीं चाहिए, आपको फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर का क्या चाहिए, अंतर चाहिए। फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर का क्या चाहिए, अंतर। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये सेकंड ईयर का, ये दूसरे साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल का, लेकिन चौथा कंप्लीट थोड़ी जाना है, आपको केवल अंतर निकालना है, आपको केवल अंतर निकालना है। यानी 11/10 है, तो आप अगर अंतर करोगे तो 1/10, 1/10। अगर आप 10 से 10, 10 से 10 कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 आ जाएगा। क्योंकि अगर 1210 में से आप 1100 घटाएंगे, कितना, 0 0 0 110। क्यों, कि देखिए ये फोर्थ ईयर का, ये थर्ड ईयर का है, अगर इन दोनों का अंतर करोगे, इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना यार 110 आ जाएगा, कितना 110 आ जाएगा। तो यहां से अक्सर आपसे ये दे दिया था कि सेकंड ईयर का सीआई। क्या सर आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, जल्दी से बता दो, क्या आपको ऐसा ही सवाल मिलेगा सेकंड ईयर का? अगर सेकंड ईयर का ब्याज ना दे रखा हो, मान के चलिए, ये थोड़ा सा और ले लेता हूं, अब यहां पी देगा, जैसे पी मेरा 10,000 है, कितना, 10,000 है, और रेट मेरी 10% है, तो ये बता दो थर्ड ईयर का सीआई और सेकंड ईयर के सीआई का डिफरेंस बता दो, यानी कि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बता दो। लेकिन यहां पर क्या दे रखा, अब पी दे रखा है। अक्सर ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। ये तो पीछे मैंने जो कंसेप्ट बताया है आपको आसान करने के लिए बताया, और ये वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। अगर इस वाले कंसेप्ट को करोगे तो देखिए अब यूज होगा। जैसे मान के चलिए अगर ये पी है, तो अगर मुझे दूसरे साल पे जाना तो क्या करेंगे, 1/10 करेंगे, क्या करेंगे, 1/10 करेंगे। चलिए, तो देखिए अगर ये मेरा पी है, रेट क्या है, 10% है, रेट क्या है, 10% है, तो 10% वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, क्या होती है, 1/10। अगर इस 10,000 का अगर मैं पहले साल के ब्याज निकालू तो क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे, 1/10। पहले साल का ब्याज हो गया ये। अब ये बताइए भाई, ये पहले साल का ब्याज हो गया कि नहीं हो जाए। अब इसके बाद पहले साल का ब्याज निकाल लिया, अब जाओगे सिर्फ दूसरे साल पे। दूसरे साल पे जाने के लिए आप क्या करोगे भाई, पहले साल का ब्याज होगा, दूसरे साल पे जाने के लिए क्या करोगे, 11/10, क्या करोगे, 11/10। फिर तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे, 11/10। लेकिन सर कंप्लीटली तीसरे साल का ब्याज थोड़ी चाहिए, आपको ये चाहिए कि तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि अगर ब्याज का अंतर पूछा है तो ये तो कंप्लीट 3 का हो गया, अंतर पूछा तो इन दोनों का अंतर निकालोगे। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1/10 का। कितने का, 1/10 का। बहुत मजा आएगा जब मैं कंसेप्ट कराता हूं ना, तो ये समझिए कि बच्चे ना फेल हो जाते हैं। थर्ड ईयर का सीआई और सेकंड ईयर का सीआई का अंतर। दोबारा से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आसान कंसेप्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे पी है तो मैं आपसे ये कहूँ कि अगर इसके पहले साल का ब्याज निकालोगे तो कितना, 1/10, ये दूसरे साल का, और ये क्या जाएगा, तीसरा साल कंप्लीट। लेकिन तीसरे साल का नहीं चाहिए, इन दोनों का अंतर चाहिए, तो इन दोनों का अंतर करोगे 11/10 का, कितना, 1/10। कितना सा काम करना है, बस सर काटिए, ये 3 0 ये खा जाएगा, कितना, 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, कितना, 110 आ जाएगा। अब चलते सर सवालों की ओर, आ जाइए। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि, यानी कि पी मेरा 4,000 दे रखा है, पी कितना दे रखा है, 4,000। रेट मेरी 10% है, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो 10 पर अगर 1 का ब्याज है तो कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। ये अपने दिमाग में सेट कर लेना इस पॉइंट को, कितना हो जाता है, 11। वार्षिक संयुक्त होता है तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, यानी कि थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का सीआई का अंतर बता दो। अब सर कैसे निकालोगे भाई, इसका अगर अंतर निकालोगे तो सर कैसे निकालोगे। आप एक बात बताइए, यहाँ क्या दे रखा है, पी दे रखा है, क्या दे रखा है, पी। तो मैं आपसे ये कहूं कि इसे अगर 4,000 का, इसे 4,000 का अगर आप पहले साल का ब्याज निकालोगे तो 1/10, कितना, 1/10। ये कर लिया, 1/10 कर लिया पहले साल का। पहले साल का अगर ब्याज है तो दूसरे साल पे जाने के लिए क्या करोगे, 11/10। तीसरे साल पे जाने के लिए क्या करोगे, 11/10। लेकिन तीसरे साल का कंप्लीट नहीं चाहिए, तीसरे साल का कंप्लीट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, इनका अंतर चाहिए, इसका अंतर चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ सर
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 11/10 ना करके 1/10 होगा। क्या हुआ? 1/10। समझने का प्रयास कीजिएगा, रटिए मत, ठीक है। चलिए, अगर आप काटपीट करोगे तो देखिए ये 3 जीरो आपस में उड़ जाएंगी और 11 चौक 44, तो कितना जाएगा? 44। यानी कि इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो कितना जाएगा? 44। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए का राइट आंसर है। चाहे आपसे दूसरे तीसरे का पूछे, चाहे आपसे चौथे पांचवें का पूछे, यही कंसेप्ट काम करेगा। तो एक सवाल को कराने के लिए जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया है वो कंसेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए। अगर पी दे रखा हो या फिर आपका सेकंड ईयर का दे रखा हो तो थर्ड ईयर पे, फोर्थ ईयर पे, फिफ्थ ईयर पे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट निकला यहां से है। जैसे मैं अगर पहले साल की ब्याज की बात करूं तो 1/10 करना पड़ेगा, तभी तो 10 आएगा, क्योंकि तो 10 लाना है। इसका अगर 1/10 करूंगा तो ये इसका पहले साल का, अगर 11/10 करूंगा तो दूसरे साल का, 11/10 करूंगा तो तीसरे साल का, 11/10 करूंगा तो चौथे साल का। क्या आ जाएगा? सीआई निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? सीआई निकल के आ जाएगा। चलिए, मजा आ गया सब, जल्दी से बताइए। चलिए, तीसरे वर्ष के लिए कंप्लीटली ये नहीं कह रहा कि 3 साल का, 3 साल का तो बहुत निकाल के सिखा के आते, तीसरे वर्ष का। चलिए, मजा आएगा सर, मजा आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर पी मेरा 1 लाख है, पी मेरा क्या है? 1 लाख, ठीक है। रेट मेरी दे रखी 7%। 7% वैल्यू क्या होती है? 7/10 होती है, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा? 100 क्या जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये कह रहा है तीसरे वर्ष का, थर्ड ईयर का ओनली, थर्ड ईयर का। तो पहले मैं इसका, इस 10,000 का, इस सॉरी 1 लाख का, इस 1 लाख का, इस 1 लाख का पहले साल का निकालू तो 7/10 ही हो जाएगा। पहले साल का निकालू तो 7/10 हो जाएगा, ये पहले साल का ब्याज आ गया। अगर दूसरे साल की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 107, क्योंकि 100 पर 7 का ब्याज कितना हो जाएगा? 107। 107/100 ये दूसरे साल का हो गया। किसका हो गया? ये दूसरे साल का। ये तो दूसरे साल का। अगर तीसरे साल की बात करो तो 107/100, 107/100। इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ट्री मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं? ट्री मेथड यूज करते हैं और वहां से हो भी जाता है, लेकिन इससे आसान एक लाइन में खत्म कर दिया मैंने। दोबारा से देखिए, पहले साल का निकालोगे तो 7/10, दूसरे साल का करोगे तो 107/7, तीसरे साल का करोगे तो 107/10। लेकिन मैं आपसे पूछूं अंतर होता तो केवल 7/10 आता फाइनल में। क्या आता? तीसरे और दूसरे साल का, ठीक है। चलिए, अगर आप काटपीट करोगे तो देखिए बेटा, 2 जीरो ये खा जाएंगे, ये 2 जीरो ये खा जाएंगे और यहां से ये 1 जीरो कट जाएंगे। इसका मतलब जो भी मल्टीप्लाई आएगा 7 इंटू 107 इंटू 107 अपॉन में ये आ जाएगा 10। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो एक अंक के बाद पॉइंट होगा। क्या होगा? एक अंक के बाद पॉइंट होगा। अब यहां पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसका मतलब देखना, बिना कैलकुलेशन करे हुए आंसर मार्क करूंगा। बिना कैलकुलेशन किए हुए आंसर मार्क कैसे करते हैं? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि इसका मल्टीप्लाई कर करके आप क्या लाओगे। चलो यूनिट रेट से सिखाता हूं और कुछ नया सिखाता हूं। मैं देखूं कि इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है, आप आराम से कर पाओगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, बच्चे को ट्रिक आती होगी। फिर क्या करो, आप ये यूनिट डिजिट देखो, 37 9 आ जाएगा और 9 7 63, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और 10 से डिवाइड है तो पॉइंट तो 3 के पहले लग जाएगा यहाँ। इसका मतलब जिस ऑप्शन में एक अंक से पहले पॉइंट होगा, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, केवल केवल यहाँ एक ही ऑप्शन है जो 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको, कोई भी आवश्यकता नहीं है पूरा मल्टीप्लाई करने की। ठीक है मेरे दोस्त, ये बता दो, ये दोनों सवालों में किसी बच्चे को कोई परेशानी आई हो तो पूरा यूट्यूब चैनल छान लेना, आपको लगेगा नहीं कि सर इतना आसान भी हो सकता है क्या। ठीक है, चलिए आ जाइए। 102 में प्रश्न की अगर बात करोगे तो सर क्या करता है, यहां से वो प्रश्न देखिए, मैं अगर आपको साफ शब्दों में ये कहूं तो विविध होता है क्या, कम से कम अगर आप बात करोगे, जैसे मान के चलिए इस चैप्टर की शुरुआत में 100 बच्चे जुड़े, कितने? 100, फोकस करना थोड़ा सा, 100 बच्चे जुड़े और 132 सवाल है मान के चलिए, इसमें से 100 सवाल ऐसे हैं जो टाइप वाइज है और 32 ऐसे हैं जो विविध पर है। इसमें विविध पर, विविध पर
अगर इन 100 सवालों को करने की अगर बात आएगी, थोड़ा सा फोकस कीजिए, इन 100 सवालों को करने की बात आएगी, अगर 100 बच्चे हैं तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि यहां पर पहुंचते पहुंचते मान के चलिए 80% बच्चे पहुंच पाएंगे, 80% मान के चल सकता हूं, या 100 माने 100 मान लो, ठीक है। लेकिन जैसे विविध की बात आती है तो ये 100 का रेशियो घटकर, ये 100 का रेशियो, ये 80 और 100 का रेशियो घटकर मुश्किल से 5 से 10% ही रह जाता है। ऐसा क्या है सर, ऐसा क्या है? देखिए असली पावर तो यही पता पड़ती है इस विविध में, क्योंकि यहां तो आपने कंसेप्ट सीखे, टाइप सीखे, लेकिन इन कंसेप्टों को यहां कैसे यूज कर पाओगे? क्या सर ये विविध आसमान से टपके? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सवाल है इन वाले 100 सवालों पे ही डिपेंड करेंगे, लेकिन शर्त क्या रहेगी? अगर इन 100 सवालों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस है और आपने अच्छे से रिवीजन किया है, तो इन सवालों को मर्ज कर करके 1 से 2 सवाल, 3 से सवाल, इधर से उधर घुमा घुमा के कंसेप्ट यूज होंगे। यानी कि अगर इन 100 सवालों में आपने जो भी सीखा है वो इन 32 सवालों में अप्लाई होगा सर। कौन सा टाइप कहां लग जाएगा, मेरी बात को नोट करना। हुआ बना रखा है कि सर विवेक बहुत खतरनाक चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। इन 100 सवालों में जितने भी कंसेप्ट आपने सीखे हैं वो कंसेप्ट आपके यहां इस्तेमाल होंगे, वो कंसेप्ट आपके यहां इस्तेमाल होंगे। अगर कोई बच्चा विविध, देखिए आपने 100 पढ़ लिए और अगर 32 कर जाते हैं आप, तो यकीन मानिए आपको उस चैप्टर में एक नेक्स्ट लेवल की नॉलेज हो जाएगी। लेकिन अगर 32 को नहीं करके जाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए आता हूं मैं अपने टॉपिक पे। 103वां प्रश्न क्या कहता है? पढ़िए इस सवाल को, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि सवाल में मजा आएगा। मुझे नहीं पता है क्या दे रखा है, कैसा सवाल है, मुझे ये पता है कि ये बस मुझे कराना है, इतना जानता हूं मैं। चलिए दिख रहा है सर आपको, सभी बच्चों को दिख रहा है? थोड़ा सा नीचे और करें, अब दिख रहा है? अच्छा ऊपर ज्यादा ही कट रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए, अब दिख रहा होगा आपको। 103वां प्रश्न क्या कहता है सर? जब ब्याज अर्धवार्षिक, मैंने ये बच्चे बच्चे को पता है कि सर हाफ ईयरली दे रखा है, क्या हाफ ईयरली, तो आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए जैसी हाफ ईयरली दे रखा है, इसका मतलब रेट को तो करते हैं आधा और समय को क्या करते हैं दूना, ये आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए पॉइंट। रेट को करते हैं आधा और समय को करते हैं दूना। चक्रवृद्धि किया जाता है तो दोनों स्थितियों में एक निश्चित राशि पर, दोनों स्थितियों में एक निश्चित राशि पर 1/2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1716 रुपए है, तो राशि कितनी होगी? आपने सवाल पढ़ लिया। विविध की यही खासियत होती है। देखिए शुरुआती जो लाइन दे रखी है, क्या अर्धवार्षिक और वार्षिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, ये बता दो अगर इन दोनों के लिए अगर समय ये है और रेट भी यही है, तो ये बता दो कि उनके बीच में अंतर 1716 रुपए है, तो पी बता दो। देखिए पहले ये कह रहा है कि सर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, और एक कंडीशन दे रखी सर एनुअल, एनुअल, ठीक है। क्या दे रखी है? एनुअल दे रखी है, एक हाफ ईयरली की एक एनुअल दे रखी है। लेकिन यहां पर जो रेट दे रखी है ये 20% है, जो समय दे रखा है वो कितना है? 1.5 साल है, 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर है। यही कंसेप्ट, यानी कि रेट जो दे रखी है यहां पर 20% है, सॉरी 20% है, और आपका जो टी दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1.6 ईयर दे रखा है, 1.6 ईयर, यानी 1.5 साल दे रखा है। लेकिन यहाँ हाफ ईयरली, यहाँ क्या है? एनुअल है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर दे रखा है वो 1716 दे रखा है। आईसीएआर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान प्रश्नों में काउंट होगा। चलिए बहुत आसान प्रश्नों में काउंट होगा। हाफ ईयरली के केस में क्या करते हैं सर? रेट को आधा और समय को दूना। इसका मतलब रेट कितनी आ जाएगी इसकी? 10%, और समय कितना आ जाएगा? 3 साल। बच्चे बच्चे को पता है अगर रेट मेरी 10% है और 3 साल का है, तो यहां पर जो सीआई आता है वो कितना आ जाता है 33.1%। बच्चे बच्चे को ये पता है कि 33.1% आ जाता है। अब एक बच्चा कहे सर मैं तो पढ़ा ही नहीं,
मैं तो डायरेक्ट विवेक पे आके मूव हुआ हूँ। तो बेटा वो आपकी गलती है। क्यों आ जाता है, कैसे आता है, ये सारी चीजें मैं बता रखी हैं। एक चार्ट भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर आपको देखना है तो पुरानी वीडियो जाके आपको देखनी ही पड़ेंगी। जैसे 10% है 3 साल के, तो यहाँ पर जो सी आ जाता है वो 33.1% आ जाता है। क्यों आ जाता है? जैसे मान के चलिए पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10% और तीसरे साल का 10%, यही तो है। तो इन दोनों का सक्सेसिव निकालोगे तो कितना आता है? 21%। इन दोनों का सक्सेसिव निकालोगे तो 10%। इन दोनों का सक्सेसिव निकालोगे कितना आता है? 33.1%। ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में करा है, बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में करा है मेरे दोस्त। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहां तक तो ये आ गया कि इसका ये अंतर आ गया, सॉरी ये इसका आ गया हाफ ईयरली केस में। एनुअल के केस में कैसे करोगे? यहां डायरेक्ट समय नहीं दे रखा है 2 साल 3 साल। अगर ये जैसे 2 साल होता तो मैं आराम से कर पाता, ठीक है, 3 साल होता तो मैं आराम से कर पाता, लेकिन यहाँ दे रखा है 10%, सॉरी 1.5 साल। तो यहाँ पहले साल और यह दूसरे साल, ऐसे करना। देखिए मैंने सक्सेसिव का फॉर्मूला आपको बताया। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस के बी प्लस के ए बी अपॉन 100, यही होता है सर। इस फॉर्मूले का ही यूज करके ये चीजें निकली है, ठीक है। क्योंकि सर अब मैं विविध पे आ चुका हूं, इसका मतलब थोड़ा सा तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब आ जा रही है, चलिए। तो अगर आप बात करोगे तो पहले साल 20% और दूसरे साल भी 20% ब्याज मिलेगी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा रुक जाइए, आपसे कंप्लीटली 2 साल की बात नहीं कर रहा, आपसे कह रहा है 1.5 साल की। तो 1 साल तो ये हो गई और 1.5 साल, इसका मतलब अगर इसका आधा कर दोगे, आधा कर दोगे इसका आधा, क्यों कि भाई 6 महीने है, अगर साल में कन्वर्ट करोगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसे काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी अगर आप इसका आधा कर दोगे तो ये 20% ये आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 10%। ये 1.5 साल का ये आ गया रेट। यानी कि अगर पहले साल की बात करो तो 20% लेगा, लेकिन अगले साल 2 साल की कंप्लीट नहीं चाहिए, आपको आधे साल की और चाहिए। इसका मतलब रेट का आधा करना पड़ेगा। तब यहां लगा दो सक्सेसिव। सक्सेसिव निकालोगे तो होता क्या है? इन दोनों को ऐड करते हैं 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30%। फिर क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना जाएगा? 200, कितना जाएगा? 200। और 2 के बाद पॉइंट लगा देना है और ये जोड़ देना है, ये पॉइंट के बाद है तो ये इसमें जुड़ जाएगा कितना जाएगा? 32%। कितना जाएगा सर? 32%। तो ये क्या आ जाएगा? ये सीआई निकल के आ जाएगा इस वाले एनुअल के केस में। क्या आ जाएगा? एनुअल के केस में क्या जाएगा? ये निकल के जाएगा। और यहाँ पर चाहिए कितना? ये। तो सर अगर फोकस करोगे, अगर आप फोकस करोगे, देखिए विभेदन तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर इसके अंतर की बात करोगे, दोनों के अंतर की, तो यह 32 है और 32 से आपको 33.1 पे जाना है। इसका मतलब 1.1 का अंतर आ जाएगा, 1.1 का अंतर आ जाएगा। इसका आ जाएगा 1.1 का अंतर आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इनका क्या आ जाएगा? अंतर निकल के आ जाएगा, ये अंतर निकल के आ जाएगा, ये अंतर है, ठीक है। जबकि अंतर सवाल में कितना दे रखा है? 1760 तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। मजा आएगा इन सवालों में, बहुत मजा आता है विविध के प्रश्नों में, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए बेटा कि 1.1 दोबारा से देखिए, अगर इसे 32 से 33 पे जाओगे तो एक आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो ये 1716 जो है, 1716 जो है, ये 1.1 की वैल्यू है परसेंटेज की। आपको धनराशि चाहिए, यानी 100% का मान चाहिए। क्या चाहिए? 100% का मान चाहिए। क्या चाहिए? 100% का। तो यहां से ये पी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? पी निकल के आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त काटिए, यहां से परसेंटेज से परसेंट उठ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे, 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। इस 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 कितना बचा? 11×55 और 11 छक्के 66, यानी 1,56,000 इस तरीके से आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये बताइए इस विविध प्रश्न में क्या मैंने कुछ नया करा है? ऐसा कुछ नहीं है। हाफ ईयरली का एक सवाल होता तो ये इसका ब्याज निकल के आ जाता, एनुअल का सवाल होता तो ये ब्याज निकल के आ जाता, और इन दोनों का अंतर पूछा है। तो इस सवाल में कुछ नया है? जल्दी से बताइए, इस सवाल में कुछ नया है? बिल्कुल भी 1% नया नहीं है मेरे दोस्त। बस फर्क इतना है कि इन 2 सवालों को मर्ज करके आपको एक सवाल बना दिया है, जबकि एक एक सवाल तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। चलिए
104वें सवाल की अगर बात करोगे तो सर क्या कहता है, पढ़िए सवाल को। एक बैंक से 1 लाख रुपए की राशि 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार ली गई, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी तक जितने भी सवाल है, मैंने आपको जो भी सवाल है या तो 2 साल के लिए बताया है, या 3 साल के लिए बताया है, या फिर 4 साल के लिए बताया है। अभी तक 5 साल का कोई भी जिक्र नहीं हुआ, 5 साल का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। और यहां से आपसे पूछ रहा है 5 साल का। इस सवाल को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए, तो ये तरीके देखिए, अब आपने को पी दे रखा है, पहले मैं इसके 2-3 तरीके बताता हूं, जिसको ये आपको ये रियलाइज हो कि हाँ मैं किस तरीके से सवाल को कर पाऊंगा। जैसे पी दे रखा है मेरे पास, पी दे रखा 1 लाख रुपए, कितना 1 लाख रुपए, रेट मेरी दे रखी है 7%, और टी दे रखा है सर 5 साल के लिए। या तो आप रेशियो से निकालो, रेशियो से निकालो, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, या फिर आप बताओ किससे निकालोगे। रेशियो से निकालोगे तो 7% वैल्यू क्या होती है, 7/100। तो पर अगर 7 का ब्याज कितना जाए 107, तो पी से जो ए होता है वो कितना जाता है 100 से 107, 100 से 107, 100 से 107 दूसरे साल के लिए, और तीसरे साल के लिए 100 से 107, और चौथे साल के लिए 100 से 107, और 5वें साल के लिए 100 से 107। यही करता हूं सर रेशियो में। अगर दूसरे तीसरे साल की बात आती तो मैं मल्टीप्लाई कर भी लेता। इसका तो चलो मैं मान के चल सकता हूं कि कर लोगे। इसका मल्टीप्लाई करने में आपको छोड़ा आपके पड़ोसी के भी पसीने छूट जाएंगे। यहां जो मल्टीप्लाई में आएगा वो 107 इंटू 107 इंटू 107 इंटू 107 इंटू 107 इंटू 107 इंटू 107। पहले आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, यहां आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, या पूरी जीरो एक साथ बढ़ा दो, 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से चलता रहेगा। फिर इन दोनों का अंतर निकालोगे तो सीआई निकल के आ जाएगा। पहले तो आपसे कैलकुलेशन ही नहीं होगी, फिर आपसे अंतर पूछेगा। तो क्या इस सवाल में ये रेशियो लगाने का कोई मतलब है? क्यों इतनी कैलकुलेशन बढ़ाऊं? क्या इस सवाल में रेशियो लगाने का मतलब है? बिल्कुल नहीं सर। रेशियो का मतलब आप क्रॉस लगा देना, ठीक है। रेशियो लगाने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में भी क्रॉस लगा रहे इस सवाल में। तो क्या सर इसमें सक्सेसिव में भी पसीने छूट जाएंगे? तो क्या तरीके बचते हैं? मैंने आपको जो तरीके बताए हैं, मैंने ये कहा था कि मेरे खुद के तरीके आप सीखना। देखिए, अगर 2 साल की बात आती है तो मैं क्या करता हूं 2 1 का मल्टीप्लाई, 3 साल की बात आती है तो 3 3 1 का मल्टीप्लाई, 4 साल की बात करता हूं तो 4 6 4 1 का मल्टीप्लाई। यही करता हूं, यही करता हूं। अगर 5 साल की आप बात, ये 4 साल तक तो मैंने करा दिया आपको, 5 साल की बात आई तो 5 10 10 5 1 का मल्टीप्लाई, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है। कैसे याद करना है? 5 का दूना करोगे 10, और 10 को 2 बार लिखोगे, फिर 5 का 1, क्योंकि 5 10 10 5 1 ये याद रख लेना, इसका मल्टीप्लाई करने का। हालांकि ये तीनों चीजें तो मैं आपको करा चुका हूं, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है। तो सर कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे अगर पी मेरा क्या दे रखा है 1 लाख दे रखा है, क्या दे रखा है 1 लाख दे रखा है। अगर आप इसका 7/10 करोगे तो ये पहले साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? पहले साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो यहाँ कितना जाएगा? ये 7,000 आ जाएगा। कितना जाएगा? ये 7,000। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, फिर इस पर ब्याज मिलेगा। इस पर जब ब्याज मिलेगा, इसका मतलब ये है कि अब इस 7,000 पे लगेगा 7,000। इस 7,000 पे जो ब्याज लगेगा, रेट वही है 7/100, 7%, 7/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना जाएगा? 7 490 आ जाएगा। 7 490 आ जाएगा। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज लगती है भाई, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, फिर 490 का 3 जीरो हो जाएंगे, 490 का फिर 7/10 करोगे, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 का मतलब क्या है? 343। देखिए 7
अरे यार सब तो 963 3 6 7 चौक 28 और 6 34 343। लेकिन यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो है और यहाँ 10 है, 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 34.3 आ जाएगा। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। देखिए पहले साल हो गया, दूसरे साल हो गया, तीसरे साल, फिर चौथे साल 34.3 इंटू इसका करोगे 7/100 मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 7 या 21 कितना बचा 2 7 28 2 30 3 7 या 21 7 या 21 और 3 24। लेकिन यहाँ एक अंक बाद मल्टी पॉइंट है तो यहाँ ऑलरेडी ये था ही, लेकिन ये 100 से भी डिवाइड है, 100 से डिवाइड करने का पॉइंट यहाँ किस जगह ही नहीं, यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल भी 2.401 पर आपको क्या करना है 7/100 करना है। क्या करना है 7/100 करना है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 एकम 7 0 7 चौक 28 8 2 7 दूनी 14 और 2 16। आपका 3 अंक बाद तो पॉइंट यहाँ पर है, 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा। लेकिन 100 से डिवाइड करना तो 2 अंक यहाँ और जगह 1 2 यहाँ आ जाएगा, यानी ये पॉइंट आ जाएगा। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का। इस देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी दे रखी है, लेकिन बहुत आसान प्रश्नों में से एक सवाल है। चलिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है सर, कंसेप्ट क्या कहता है 5 साल के लिए, यानी 5 5 5 10 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 10 10 5 1 का मल्टीप्लाई, यही करना है सर, यही करना है सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 35,000 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4900 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 343 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 5 0 5 चौक 20 2 5 10 2 12 है। ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ कितने 3 अंक बाद है, 3 अंक बाद पॉइंट यानी 12 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.16807 इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूं सर, मैं आपसे ये कहूं कि सर आपसे सीआई कैसे होगा, सीआई का मतलब क्या है, ये सारे के सारे टर्म्स जुड़ जाते हैं सीआई में, क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं सीआई में। अगर आप जोड़ोगे 33,000 और 4,000 कितना हो जाएगा 39,000, 39,900, 39,900 और 300, 39,1243, 39,1243, 39,000 और फिर ये 12 43 में और 12 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 40,255, 40,255। अगर आप इसे सभी को ऐड करोगे तो ये लगभग में ये आ जाएगा, अनुमानित क्या आ जाएगा 40,255, ये लगभग में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मजेदार सवाल है, विविध की ताकत। बस कुछ नहीं इस सवाल में, केवल और केवल ये वाला टर्म्स आपको याद रखना है कभी भी। ये मैं 3 ऑलरेडी करा चुका हूं और इन सवालों से बढ़िया कोई भी कंसेप्ट नहीं मिलता इन कंसेप्ट से, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा निकाल के दे देते हैं। क्या देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा निकाल के दे देते हैं। चलिए 105वें सवाल की बात करोगे तो सर क्या कहता है, यदि ब्याज त्रैमासिक, अब यहां से जैसी लाइन है वैसे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। त्रैमासिक का मतलब क्या है, त्रैमासिक यानी तिमाही, तिमाही, तिमाही का मतलब क्या है, तिमाही का मतलब है कि प्रत्येक 3 महीने पे, पहले 3 महीने पे, अगले 3 महीने पे, अगले 3 महीने पे, अगले 3 महीने पे, क्योंकि साल में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले 3 महीने पे जाएगा, फिर अगले 3 महीने पे, फिर अगले 3 महीने पे, अगले 3 महीने पे। इसका मतलब ये हुआ कि सर साल में कितनी बार जाएगा, 1 2 3 4, कितनी बार जाएगा 6 3 बार। और छमाही के केस में क्या होता है, छमाही के केस में ये होता है कि पहले 6 महीने पर, फिर दूसरे 6 महीने पर, यानी साल में कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। साल में कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर रेट को अगर 2 बार जाएगा तो रेट को आधा करेंगे और टी को करते हैं 2 गुना। तिमाही के केस में अगर 4 बार जाएगा तो रेट को 4 का डिवाइड करेंगे और टी को 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 बार 4 टाइम्स जाएगा तो टी को 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये छोटा सा कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, बस ये दिमाग में सेट हो गया। चलिए तो 75,000 रुपए की धनराशि 16%, 16 ये सब देखिएगा बिल्कुल
16% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी दशमलव के स्थान तक। यानी कि पी दे रखा है, पहले तिमाही दे रखा है, इस बात को नोट कर लेना, अपने दिमाग में चीज लेके चलनी है। एक तरीके से सवाल की पावर है ये। पी दे रखा 75,000, ठीक है। रेट मेरी 16% है और टी दे रखा है यहां पर 1 साल। क्या दे रखा है? 1 साल। लेकिन यहां पर जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन ये दे रखी है कि सर जी तिमाही का मतलब क्या है कि रेट को 4 से डिवाइड करना है और समय को 4 का मल्टीप्लाई करना है। इसे करोगे तो कितनी आएगी? 4% आ जाएगी। यह करोगे तो कितना जाएगा? 4 साल की। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कैलकुलेट ना हो कि ये वाला टर्म्स कैलकुलेट होगा, यानी कि यहाँ पर जो रेट कैलकुलेट होगी कितनी होगी? 4%, और जो समय होगा वो 4 साल के लिए। समय जो कैलकुलेट होगा वो 4 साल के लिए। तो बताओ इससे किससे करोगे? तो अभी बताया मैंने 4 साल के लिए क्या करते हैं? 4 6 4 1 का मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? 4 6 4 1 का मल्टीप्लाई। ये चार्ट आप याद कर लेना एक तरीके से, ये चार्ट आप याद कर लेना एक तरीके से, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे ये कहूं 75% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/100 हो जाएगी, ऐसे 4/100 हो जाएगी, ठीक है। काट पीट मत करना, इतना ही रहना। चलिए, तो देखिए अगर इस 75,000 का अगर मैं पहले साल का ब्याज निकालू तो पहले साल का ब्याज करूंगा तो 4/100। हमेशा रेट पे ही खेलता हूं मैं, इस पे खेलता हूं रेट पे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, और 75 चौका कितना होता है? 300। 75 चौका कितना होता है? 300, और ये 1 जीरो मेरी ये बची। तो ये पहले साल का क्या जाएगा? ये निकल के आ जाएगा। पहले साल का क्या निकल के आ जाएगा? ब्याज निकल के जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, इसका मतलब इसे 3,000 पे भी ब्याज लगेगा, इसे 3,000 पे फिर ब्याज लगा दो। रेट वही है 4/100, 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो और 4 3 12, कितना जा? 120,000, कितना? 120,000। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज में ब्याज लगता है, यानी 120 पे लगेगा। 120 इंटू 4/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 चौक 48, यानी 48 आ जाएगा। लेकिन 10 से डिवाइड तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर 4.8 पे फिर वही है 4/100 मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 32, 2 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है। और एक पॉइंट ये है और 2 से तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, क्यों? एक तो ऑलरेडी है और 100 से डिवाइड करना तो 2 यहाँ कैसे यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताइए। कंसेप्ट सर क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है 4 साल के लिए कि सर जो मल्टीप्लाई करना है 4 6 4 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, यानी कितना जाएगा? 12,000। इसका मल्टीप्लाई करोगे 12 5 7, 12 6 72, यानी 720 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32 और 4 कितना? 192। ये मैं रफ कर दूं, देखिए कितना जाएगा सर? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कितना है सर? 192, कितना? 192, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 192, लेकिन पॉइंट एक बाद है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1912, सॉरी 192 आ जाएगा, 192 आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा? ये CI निकल के आया था टोटल, ये वाला टोटल। आप सभी को ऐड करोगे तो देखिए पॉइंट से पहले 2 तो ये 9 और ये 3 पॉइंट के बाद ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। 2 रेट 3, ठीक है, और 7 और 2 9, और कितना जाएगा? 1, ये आ जाएगा। यानी कि कितना जाएगा? 19। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 7 12 12 6 72, 720, 12,720। यहाँ कैसे ऐसे? एक मिनट पूरा कैलकुलेट करता हूँ। ये 12,000 है, 12,720, 12,720 और ये कितना है? 12,740 हो जाता, 12,740 हो जाता, 12,739.392 आ जाएगा। 392 क्या आ जाएगा? 392।
12,739.392। तो ये तो CI निकल के आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा अमाउंट, अमाउंट क्या होता है सर? अमाउंट होता है सर P प्लस CI। P कितना है सर? P 75,000 है, प्लस CI कितना है? 12,739, 12,739.392, ये है 392। ठीक है, अगर कोई बच्चा ना आराम से पढ़ेगा ना तो उसको बहुत समझ में आएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर छोड़ के चला गया ना, वही लगता है समय लगा है। बेटा समय लगेगा इन सवालों में आपको सीखने में, लेकिन जब दिमाग में फिट हो जाएंगे ना तो ये बहुत आसान लगने लग जाए। 75,000 में अगर जोड़ोगे तो ये 87,739.4 लगा ये 4 ही हो जाएगा। तो 87,739.4, 87,739.4। तो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये 4 साल का कन्वर्सेशन आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको सिखाया, बहुत आसान तरीके से। एक बच्चा कहना चाह रहा है कि सर अगर इसे मैं रेशियो से करता, उससे रेशियो से, चलिए रेशियो से करता तो वो करता क्या, ये देखो पहले, ये मैं रफ कर दूं। रेशियो से अगर वो करता तो वो करता क्या, ये देखिए, क्योंकि ये उसके दिमाग में फिट आई होगी। तो जैसे ये 75,000 है, क्या ये 75,000 है, 100 पर अगर 4 का ब्याज है, या ऐसे मानो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/25, 25 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा 26। क्योंकि अमाउंट ही तो निकालना है, यानी इस 75,000 का 26/25 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 26/25, तीसरे साल के लिए 26/25, चौथे साल के लिए 26/25। यही करता बच्चा, ठीक है, यही करता रेशियो से। उसके दिमाग में अगर आया हो तो खिचड़ी पक जाती, बच्चे हैं, बच्चे के दिमाग में हो जाता है, कितना जाता है 26/25। तो एक बात बताओ, इस 26 का मल्टीप्लाई आप कहां तक करके ले जाओगे? चलो ये तो थोड़ा सा काट देगा, 25 और 25 चौका 100, 4 तिवार 120, इस तरीके से करता चलाएगा। लेकिन जैसे आप कैलकुलेशन करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, तो थोड़ा सा समय, क्या बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसकी कैलकुलेशन करने में। इसलिए मैं हर वो तरीका बताता हूं कि बच्चा यहां सोच के मजबूर हो गया, बच्चा यहां सोच के मजबूर हो गया, तो उसके लिए समाधान ये है, उसके लिए समाधान ये है। बच्चा का सोच के मजबूर हो गया है, तो उसके लिए समाधान ये है। ठीक है, चलिए देखिए 106वें सवाल की बात करोगे तो क्या कहता है, यदि 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% वार्षिक दर के बराबर है, तो x का अनुमानित मान क्या हुआ? x का अनुमानित मान क्या हुआ? यानी कि ये जो 10% है ना, ये 10% है, ये x% प्रतिवर्ष की दर से क्या दे रखा है, बराबर ब्याज के बराबर है। बताओ कैसे करोगे इस सवाल को, कैसे करोगे ये बता दो। चलिए मैं आपसे ये कहूं कि जैसे ये 10% दे रखा है 2 साल के लिए, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते थे? आप लगाते थे a प्लस के बी प्लस के ए बी अपॉन 100, यही तो लगाते थे सब। जल्दी से बता दो। तो मैं ये आपसे ये कहूं कि ये 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10, यही तो करते थे आप। इस 10 की जगह मैं x कर दूं, इस 10 की जगह मैं x कर दूं, तो यहाँ क्या जाएगा x प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बस यही कंसेप्ट है कि आपको जो फॉर्मूला लगाना है a प्लस के बी प्लस के ए बी अपॉन 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है कि सर जी यहाँ पर जो ब्याज दे रखी है वो इसके बराबर है, यानी कि ये 10% जो है ना, ये बराबर हो जाएगा a यानी x प्लस के x इंटू एक्स अपॉन के 100, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। अब एक बच्चा कहे सर हाफ ईयरली का यूज अभी नहीं किया, अभी करूंगा, थोड़ा सा रुकिए। चलिए क्योंकि रेट दे रखी तो हाफ ईयरली का आधा कर देते हैं। तो देखिए 10 बराबर यहाँ क्या जाएगा 2x प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ सर कैसे करोगे?
जल्दी से बताइए कैसे करोगे। देखिए बेटा, एक मिनट, कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहां पर x का ऐसा मान होना चाहिए जो 10 के बराबर हो जाए, क्योंकि यहां से क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेट सॉरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक इक्वेशन बनी। इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव कर ले जाओगे, कैलकुलेटिव कर ले जाओगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर, चलिए इसका मतलब ये हुआ सर कि एक्स का मान ऐसा क्या रखना है जो इसके 10 के बराबर हो जाए, इसके 10 के बराबर हो जाए। तो इसे एक्स का मान सर आप क्या रखेंगे, जल्दी से बताइए। चलिए बेटा, तो मैं ये कहूं कि अगर जैसे फॉर्मूला ए प्लस के बी प्लस के ए बी अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला यूज करेंगे सर। अब मैं ये कहूंगा ऑप्शन का सारा लेना है, क्या लेना है, ऑप्शन का सारा। अगर ये 6.25% होता तो देखिए यहां भी 6.25% और प्लस के 6.25%, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 12 के आसपास ऊपर चला जाएगा। क्या ये 12 इसे 10 से बड़ा नहीं है क्या? अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूं तो ये 10 से बड़ा है, क्योंकि ये 10 के बराबर लाना है, बड़ा है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट जाएगा। ऐसे थोड़ा दिमाग लड़ाना है। तो यानी पॉइंट से पहले जो दे रखा है बस इन्हें जोड़ के देख लेना, 6 से 12, 5 और 5 10, तो ये तो 10 इसका ही बन गया, और ये तो एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये भी 10 से बड़ा हो जाएगा, ये भी ऑप्शन कट गया। अब या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए मैं ये कहता हूं कि ऑप्शन नंबर सी को उठाता हूं या डी को। पहले मैं सी को उठा लेता हूं। अगर सी को उठाओगे तो यानी कि 4.88 दे रखा है, यानी कि ये परसेंट है, तो क्या करेंगे, ए प्लस के बी प्लस के ए बी अपॉन 100 ये आ जाएगा। चलिए 4.8 प्लस 4.8 प्लस 4.88 इंटू 4.888 अपॉन में क्या जाएगा, तो आ गया। इसका मतलब इनको दोनों को जोड़ोगे 8 और 16, 8 और 16, 8 और 16, ठीक है, पॉइंट के बाद की ये जोड़ रहा हूं, 8 और 16 और 17, 4 4 8 और 9, यानी 9.6 प्लस। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, मान के चलिए कि पूरा का पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे आप, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो मैंने ये देखा कि इसी वाले टर्म से ये आ गया 9.6, यानी कि 10 के पास जा रहा है। अरे ये बता दो 10 के पास जा रहा है, ये 10 के पास जा रहा है। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो 4.55%, तो यानी क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, 4.55 प्लस 4.55 प्लस 4.55 इंटू 4.55 अपॉन 100, ये करोगे। अगर आप इनको जोड़ोगे तो देखिए 5 और 5 10, 5 5 10 और 11 और एक नया 9.1, इस तरीके से आ जाएगा लगभग। इसका मतलब ये 10 9 के आसपास है, लेकिन आपको जाना क्या है सर, 10 के बराबर। इसका मतलब ये जो ऑप्शन आएगा ये 10 के बिल्कुल आसपास आएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा 10 के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका सीधा सा मतलब है कि ये दो ऑप्शन तो मैं ऑलरेडी काट चुका हूं, बचा क्या, ये भी कट गया, क्योंकि 10 से बहुत नीचे चला आएगा, 9 के आसपास है और 10 के बराबर लाना है, यानी ये वाला पूरा टर्म्स किसके बराबर लाना है, 10 का। अगर एक्स का मान आप 4.88 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 4.88 रख दोगे तो ये 10 के बराबर आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इसका राइट। बताइए मेरे दोस्त, सवाल छोटा है लेकिन छोटा भी बहुत है, थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेट में जाना है। और ये अनुमानित जो दे रखा है ना, ये तो मेरा फेवरेट है। अगर आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से मतलब इस बुक से शुरुआत से, ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट है। चलिए 107वें प्रश्न की बात करोगे तो क्या कहता है, इतना बड़ा सवाल है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक बार पढ़िए। कोई आदमी कुल 12,050 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। पहले साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए। अब यहां पर कंडीशन दे रखी है और बड़ा मजा आएगा। ठीक है, विविध ही बड़ा आसान सा टॉपिक हो जाता है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा इन सवालों को। चलिए, कोई आदमी कुल 12,050 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर, यानी कि आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये 12,050 रुपए जो है ये 2 भागों में निवेशित करता है इस तरीके से। पहले को साधारण ब्याज पर
पहले को साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि। ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। दूसरे को किस पे? सीआई पे। दूसरे को किस पे? सीआई पे। यहां तक किसी बच्चों को कोई समस्या? अगर साधारण ब्याज की बात करोगे तो रेट यहां पर कितनी है? 10%। और टी कितना दे रखा है? टी मेरा 2 साल का। चलिए, यहां तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो बताइए। देखिए बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है बेटा, बहुत आसान होता है। चलिए, दूसरे भाग यानी इस वाले भाग की बात करो तो किस पे? सीआई पे। होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए। इसका मतलब यहां पर जो रेट है वो यहां रेट है, वो यहां पर भी रेट है। जो टी यहां पर है वो टी यहां पर भी है। चलिए, होने वाले समय के लिए निवेशित करता है, उसे दोनों भागों से मिलने वाले धनराशि बराबर है। यानी कि यहां पर जो राशि मिलेगी वो राशि के आपस में बराबर है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। दोबारा से देखिए, सवाल को पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। चलिए, कोई आदमी 12,050 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। जैसे मान के चलिए मैं हूं, या ऐसे मानो आप है और आपकी गर्लफ्रेंड है, 2 लोग हैं। पहले भाग साधारण ब्याज पर। भाई सीधी सी बात है, जो गर्लफ्रेंड होगी उसको ब्याज कम दिलाओगे आप। तो पहले साधारण ब्याज सीधी सी बात है कम मिलता है। तो पहले भाग पर साधारण ब्याज 10% और 2 साल के लिए। दूसरे भाग पर चक्रवृद्धि ब्याज पर रेट वही है, समय वही है, दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर है। धनराशियां, धनराशियों का मतलब ये हुआ सर अमाउंट, ब्याज नहीं अमाउंट। क्योंकि दोनों से जो आपको मिलता है वो धनराशि, जैसे मान के चलो 100 रुपए दिए और 10 का ब्याज मिला, तो कितना मिला? 110 रुपये वापस लौटाएंगे, धनराशि वापस इतनी लौटाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो धन प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट है यानी मिश्रधन, इसका जो मिश्रधन है, यानी यहां अगर अमाउंट की बात करोगे, इसका मिश्रधन इसके मिश्रधन के बराबर हो जाएगा। तो सर पहले तो आप सीआई निकाल लो, मिश्रधन तो बाद में निकालोगे। तो सर अगर आप फोकस करोगे इस चीज पे, अगर आप फोकस करोगे, देखिए मेरे दोस्त, अगर एसआई की बात करो तो एसआई क्या आ जाएगा? एसआई क्या आ जाएगा? ऐसा ही होता है सर, मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था कि एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100, ये होता है पीआरटी अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। मैंने ये भी बताया था कि कभी भी अगर आपको आर और टी मिल जाता है तो एसआई जो है ये डायरेक्ट हो जाता है आर और टी का मल्टीप्लाई। आर और टी का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? एसआई हो जाता है। क्या हो जाता है सर? एसआई। तो अगर आप आर और टी का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 दूनी 20% क्या आ जाएगा? ये एसआई आ जाएगा। तो अगर अमाउंट की बात करोगे तो अमाउंट कितना जाएगा? तो इसमें जोड़ दें कितना? 120%। क्या जाएगा? 120% पहले भाग का। अगर यहाँ सीआई पर है तो देखिए, अगर यहाँ सीआई पर है तो इसका सीआई क्या निकल के आता है ये बता दो। अगर रेट मेरी 10% है, टी मेरा ही है, तो 10% पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए 10%। तो यहां से जो आ जाता है वो 21% आ जाता है। ये सारी चीजें बता चुका हूं क्यों आ जाता है, ये बताता हूं। पहले साल के लिए ये है, दूसरे साल के लिए है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 10 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं और ये इसमें जुड़ जाना है 21%। क्या जाए? 21%। ये सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल में बता चुका हूं, कोई नहीं बताएगा सर, कोई नहीं बताएगा। अगर ये सीआई है तो अमाउंट की बात करोगे तो अमाउंट क्या होता है? 100 इसमें जोड़ देना है 121%। 121%, क्योंकि धनराशि नहीं दे रही है, इसका मतलब वो पी मेरा यहाँ 100% कैलकुलेट होगा। तो 100 इसमें जोड़ते हैं तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। वही ये कह रहा है कि ये दोनों राशियां जब वापस करता है तो ये बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल का, देखिए पहले साल का 120% दूसरे साल के 121% के बराबर है, बराबर है, सीधा सा बोल दिया। यानी मिलने वाली धनराशि आपस में क्या है मेरे दोस्त? बराबर है। बताइए मजा, यही विविध के तरीके होते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। तो मैं इसको नीचे ले आऊं तो पहले साल अपॉन में दूसरे साल बराबर में 121 बट्टे में 120 आ जाओ। तो आपने ये चीज निकाली कि पहले साल में जो धन लगाया था वो 121, दूसरे साल में लगाया था 120। क्यों लगाया था? 120। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्यों कि भाई दोनों का जो अमाउंट है कितना? 12 या 50, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 241। इन दोनों को ऐड करोगे, इसका मतलब 241 जो है इसका मान है। यानी कि सर जी 12,000
₹50 जो है ये 241 का मान है, 241 का मान। आपसे क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी इसकी बात कर रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है? दूसरा है। दूसरा का मतलब 120 का मान जानना चाह रहा है। इसका 120 का मान, इसका 120 का मान, इसका मान जानना चाह रहा है सर, 120 का मान। देखिए दोबारा से देखिए, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी। पहले साल अपॉन में दूसरे साल, पहला भाग दूसरा भाग, 121/120 दोनों को ऐड करोगे तो 241, 241 इसके बराबर हो जाता है। आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे की बात कर रहा है, 120 की बात कर रहा है, 120 की बात कर रहा है। चलिए आप जब कैलकुलेशन करोगे इसके तो देखिए क्या आएगा। अगर आप काटने जाओगे तो ये मेरे ऑप्शन दे रखे हैं उठपटांग, कटेगा? मैं जल्दी से बता दूं, कटेगा कि नहीं? 120 है, इसका मतलब यहां से मुझे यहां जाना है, थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकता है। अब मैं इसको ना अनुमानित लेके जाऊंगा। क्या लेके जाऊंगा? अनुमानित। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है? ये अनुमानित लेके जाऊंगा मैं इसको, ठीक है? इसको मैं अब अनुमानित लेके जाऊंगा। कैसे? देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा। ये काट तो रहा है यार, अरे इसे जो है यहाँ 0 से 5 लाना, तो इसका 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 5, 24 पंजे 120, यानी 5 बार काट रहा है। 5 बार या 50 बार, और 12 पंजे 60 कितना जाएगा? 6,000। पूरा पूरा काट रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या काट रहा है? पूरा पूरा 5 बार काटेगा, तो वहां धनराशि कितनी हो जाएगी? 6,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल में किसी बच्चे को कोई भी समस्या आई हो तो जरूर बताएगा 107 में सवाल में। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक ही विनती करूंगा, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपको अंदर से खुशी फील हो रही है कि सर इन सवालों को इतना आसान तरीके से भी किया जा सकता है, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट लिखना कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो अच्छा लिखिएगा, थोड़ा सा कम एवरेज लग रही तो एवरेज लिखिएगा, बुरा लग रहा है तो बुरा लिखिएगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक बच्चा काउंट होगा। क्योंकि मैं फिर उस पर काम करूंगा, मैं ये समझने का प्रयास करूंगा कि हाँ सर मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है। जिस बच्चे ने अगर शुरुआत से पढ़ रखा है ये चैप्टर या कहीं और भी पढ़ रखा है, उसके लिए तो ये बहुत आसान लगा। कोई बच्चा अगर यहाँ मूव किया है पहली बार, तो उसके लिए थोड़ी सी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे 33.1% कहां से आया, 21% कहां से आया, उसके लिए आपको पुरानी वीडियो जाके देखनी पड़ेगी। ठीक है मेरे दोस्त? चलिए बेटा 108वें सवाल की अगर बात करोगे तो क्या करता है, ए तथा बी ने एक साथ 7% प्रति वर्ष की दर से 51,750 रुपए की राशि इस प्रकार उधार ली। यानी कौन है? ए और बी। यहां पर जो राशि ली है इसे इन्होंने 51,750 रुपए, ये जो इन्होंने ली है वो ए, और किसने ली है? ये बी ने ली। ए और बी ने एक साथ 7% की दर से 51,750 रुपए की राशि उधार ली। चुकता करने के लिए ए ने उधार लेने के वाले दिन से 3 वर्षों के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितनी राशि का भुगतान बी ने 4 वर्षों के बाद किया। ए द्वारा उधार ली गई राशि। ऐसा सवाल अक्सर पूछ ले जाता है। एक ये सवाल देखो, इसके बाद फिर ये सवाल, ये नहीं है आ गया, ये सवाल देखो। तो पहले मैं इस सवाल को बताया था, आप उस सवाल पर मैं मूव कर जाऊं। इसके अलावा कोई और भी सवाल है क्या? मुझे जाना कहां तक है? 110 तक कराना है, आगे तक कराना है? मुझे लगता है 100 आगे तक ही कराना है, क्योंकि आगे किस्त के सवाल स्टार्ट हो जाए। 113 तक ही कराना है, ठीक है? चलिए तो पहले मैं 110वां सवाल बताया था, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। 110वां सवाल देखिए, ये सवाल एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्नों में से एक प्रश्न है, लेकिन आप करोगे हालत खराब कर देगा, लेकिन मैं कराऊंगा आपको आसान लगने लग जाएगा। चलिए, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम पर एक बैंक में 52,500 रुपए जमा किए, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। उन्हें 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए, ठीक है? चलिए
तो एक बात बताइए, जोसेफ नाम का कोई व्यक्ति है, वो 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियां, एक 15 साल की है, देखना बहुत आसान प्रश्न बना दूंगा इसे, एक 15 साल की है और एक 16 साल की है, लेकिन वो ये चाहता है कि जैसे 52,500 रुपए जमा किए, 52,500 रुपए जमा किए, 52,500 रुपए, एक 15 साल की लड़की है और एक 16 साल की लड़की है। जैसे मान के चलिए आपकी दो बेटियां, जोसेफ की जगह आप यहाँ खुद को बिठा के, है ही नहीं जोसेफ, मैं मानू मेरी दो बेटियां, आपकी दो बेटियां, अब इतना भी कुछ मत हो जाना, ठीक है कि मेरी दो बेटियां हैं, एक 15 साल की है और एक नहीं 16 साल की है, लेकिन ये होता है कि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर राशि मिल जाएगी। जैसे ये 15 साल की है, ये 18 साल की होगी और ये भी 18 साल की होगी, तो इन्हें जो रकम मिलती है वो बराबर मिलती है। इसका मतलब यह है कि इनको जो वापस होगा वो अमाउंट ही तो होगा। इनको जैसे मान के चलिए इन्होंने 100 रुपये लगाए और 10 का ब्याज मिला, तो 110 इन्हें मिलेगा, 110 मिलेगा, तो ये जो बराबर राशि वो अमाउंट में कैलकुलेट होगी। यानी कि ये 15 साल की है और यहां से यहां तक जाने के लिए इसे कितने साल वेट करना पड़ेगा, 3 साल। अगर ये 16 साल की 18 साल जाने के लिए इसको कितना वेट करना पड़ेगा, 2 साल का, 2 साल का। जबकि बैंक वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। तो एक बात बता दो, रेट कितनी है सर, 10%। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। 10/1 का ब्याज है तो कितनी हो जाएगी, 11। कितनी हो जाएगी सर, 11 हो जाएगी। चलिए, तो एक बात बता दूं, अगर मैं छोटी बेटी, ये वाली छोटी बेटी है और ये वाली बड़ी बेटी है, ये वाली बड़ी बेटी है, इसे मैं नाम दे देता हूं सीमा और इसे रीमा, ऐसे समझो भाई, सीधी सी बात है। ये अगर 15 साल की 16 साल की तो ये छोटी बेटी है। अगर मैं सीमा की बात करूं तो सीमा अगर 10% में ब्याज लेती तो 10 से कितनी, 11/10, 11/10, 11/10। लेकिन ये कितने वर्ष भाई, ये पहले साल, ऐसा कब तक ब्याज लेगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर है, तो सीमा जो है 11/10, ऐसा 3 साल तक लेगी, 11/10, 11/10, 11/10। ये कहां तक ब्याज मिलेगा, इसे 3 साल के लिए। इसको जो ब्याज मिलेगा, किसको, रीमा को, रीमा को जो ब्याज मिलेगा वो रेट वही है दोनों की, 10%। तो पहले साल के लिए 11/10, दूसरे साल के लिए, कितना जाएगा, 11/10। क्यों कि इसे जो ब्याज मिलेगा केवल केवल 2 साल के लिए मिलेगा, केवल और केवल 2 साल के लिए मिलेगा। यानी ये क्या अमाउंट है, ब्याज नहीं, सॉरी अमाउंट, यानी कि ना 11/10, ब्याज नहीं अमाउंट है, क्या ना 11/10। इसका अमाउंट इसके अमाउंट के बराबर हो जाएगा। यही सवाल में कह रहा है कि इन दोनों को मिलने वाली राशि उन्हें बराबर रकम मिल जाती है। क्या मिल जाती है, बराबर रकम मिल जाती है। चलिए बेटा देखिए, अगर आप फोकस करोगे तो ये 2 11, ये 2 11 को काट देंगे, ठीक है, ये 2 11, ये 2 11, इसको काट देंगे, तो यहां पर क्या बचा, सीमा इंटू 11/10 बचेगा, और यहां क्या बचेगा, रीमा इंटू 1 बचेगा केवल। तो मैं रीमा को इधर ले लेता हूं, तो मैं सीमा अपॉन में रीमा, तो ये मेरा 10 उधर चला जाएगा, 10 और ये 11 भट्टी में आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा 10 उधर चला जाएगा और ये क्या जाएगा, 11 भट्टी में जाएगा। यानी कि सीमा 10 लगाती है और रीमा कितनी लगाती है, 11। रीमा कितनी लगाती है, 11। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। जबकि इन दोनों को मिलने वाला जो अमाउंट है, इन दोनों जो पिताजी लगाते कितना लगाते हैं, 52,500। तो ये 52,500 जो है, ये दोनों के हिस्से में बांटते हैं, सीमा के हिस्से में 10 आएगा, रीमा के हिस्से में कितना आएगा, 11। दोनों मिलकर कितना हो जाता है, 21। यानी कि 52,500 21 का मान है। आपसे कह रहा है छोटी बेटी, तो छोटी बेटी तो सीमा है, और सीमा का मान कितना, 10, यानी 10 का मान आपसे पूछना चाह रहा है, 10 का मान आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलिए 21 से काटो, 21 दूनी 42, 10 21 पंजे 105, और ये कर दोगे तो 25,000 निकल के आ जाएगा। यानी कि छोटी बेटी को जो धनराशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 25,000, ठीक है, कितनी मिलेगी, 25,000। तो ये एक ऐसा सवाल है जो काफी ज्यादा प्रचलित है,
लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि बड़ी बेटी को, ये 52,500 किसका मान है, 21 का, तो बड़ी बेटी के लिए 11 है, तो यहाँ फिर 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों के अंतर, तो यहाँ अंतर करने का 1 का, इसका मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको फिर 1 का करना पड़ेगा। इसका करना पड़ेगा 1 का, इसका करना पड़ेगा 1। ठीक है, ये 3 सवाल इसमें से बन जाते हैं। आप तीनों सवालों को आराम से बैठ के सीख सकते हैं। तो ये सवाल सेम एज इट इज आता है, एज इट इज, ऐसा कोई एग्जाम नहीं इसमें ये सवाल ना आता हो। ठीक है, एज इट इज। तो क्या सर इस सवाल को इसी तरीके से किया जा सकता है, या उससे पीछे वाला आ गया? पहले मैं ये बताया था, लास्ट में बताऊंगा। अब आ जाओ इस पे 111वें सवाल। 111वां सवाल क्या कहता है कि 63,300 रुपए को ए और बी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है ताकि ए को 8 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। अगर आप फोकस करोगे थोड़ा सा, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है कि 66,000 ये 300 जो है ये किस में बढ़ते हैं, ए और बी में। ये ए है और ये क्या बी है। अगर रेट की बात करोगे तो रेट मेरी 10% है। ये जो कैलकुलेटिव होता है ए 8 साल के लिए और बी जो होता है 10 साल के लिए। इसका मतलब ये 2 साल ज्यादा है, 2 साल ज्यादा है। देखिए पहले मैं पूरा बेसिक बताता हूँ, फिर स्मार्ट तरीके बताऊंगा। 10% वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा, 11/10। तो अगर ए का आप क्या करोगे, 11/10 अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्यों कि दोनों को प्राप्त होने वाली राशि क्या बराबर है, इसका मतलब अमाउंट बराबर है। क्या बराबर, अमाउंट। तो 11/10 ऐसा करते करते 11/10 कहां तक जाएंगे सर, 8 टाइम्स के जाएगा, 8 टाइम्स, यानी 8 टाइम्स के जाएंगे, बराबर हो जाएगा बी। बी पे भी वही 11/10, 11/10 इंटू 11/10। लेकिन ये जो जाएगा, ये जो जाएगा वो कहां तक जाएगा, 10 टाइम्स। कहां तक जाएगा, 10 टाइम, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए ऐसे समझो। तो एक बात बताओ, यह 8 साल है और यह 10 साल है, इसका मतलब 2 साल यह एक्स्ट्रा है। तो क्या सर इतना झमेला करने की आवश्यकता है, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि यहाँ पर 11/10 जो आएगा, यहाँ पे 11/10 जो एक्स्ट्रा आएगा। तो फाइनली मैं ये देखूं कि इस वाले टर्म से यहाँ 8 टर्म से तो काट देगा, यहाँ 2 साल बचेंगे। तो ए का केवल केवल यहाँ 1 बचेगा, और बी की अगर बात करोगे तो यहाँ 11/10 और ये 11/10, 2 साल एक्स्ट्रा है, ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप इस लाइन को थोड़ा सा, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, आप इस लाइन को काट भी सकते हैं, भरने को आप पूरा बोर्ड भी भर सकते हैं, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि ये आवाज आ रही है, ये 8 साल के लिए, ये 10 साल के लिए, 2 साल एक्स्ट्रा है, तो 2 साल इधर आएगा। ठीक है, चलो बस कर दो, खत्म हो गया काम। ए अपन में बी इधर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, कितना 121 अपन में क्या जाएगा 100, दोनों को जोड़ो कितना जाएगा 221, ये आ जाएगा 221, और ये किसके बराबर है, 66,300 जो है ये 221 के बराबर है। आपको चाहिए क्या, दोनों का चाहिए ना, दोनों का। इसका मतलब आपको 121, या फिर थोड़ा सा चलिए कैजुअल तरीका बता दो, चलिए आप ऐसे कर ले जाओगे ना, कैजुअल तरीका ये कि 221 जो है ये इसका मान है, किसका, 66,300, 66,300। इससे काटोगे तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार, यानी 300 बार। इसका मतलब ये जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है। जब ये 300 गुना है सर जी, ये भी 300 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 30,000। अब किसी ऑप्शन में 30,000 दिख रहा है, जब ये 300 गुना है तो सर जी ये भी 300 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 003 भारतीय 36, यानी 36,300, कितना आएगा 36,300। 36,300, 30,000 कहाँ दिख रहा है, जल्दी से बताओ तो कमेंट बॉक्स में। 30,000 अगर फोकस करो तो केवल एक ही ऑप्शन है, और 36,300 भी है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन में 20 का राइट, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन में 20 का राइट आंसर है। बताइए, अगर आप इस सवाल को छोड़ के चले जाओगे ना तो कभी जिंदगी में भी नहीं होगा ऐसा सवाल। ठीक है, चलिए आगे अलग सवाल है, ये भी एक अलग सवाल है। चलिए अब जो रह गया पहले मैं उसे बताया था। 109 में सवाल, अच्छा 109
इसे देखो कि क्या मतलब 750 है। ए और बी को 7% की दर पर इतनी राशि चुकता करता है इन उधार वाले दिन 3 वर्ष के बाद, यानी ए जो है 3 साल के लिए और बी 4 साल के लिए। इसका मतलब 1 साल एक्स्ट्रा है। अगर मैं पहले बता देता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, पहले बता देता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज जाते। ये 3 साल है और ये क्या 4 साल है, और रेट कितनी है 7%। 7% का वैल्यू क्या होती है 7/5। तो 100 पर 7 का ब्याज कितना हो 107। मैं अगर ए की बात करूं तो यहाँ ऐसे आएगा 107/100, 107/100 और 107/100। अगर मैं बी की बात करूं तो बी आएगा पहले साल 107/100, दूसरे साल 107/100 और तीसरे साल 107/100 और चौथे साल 107/100, ऐसे आएगा। ठीक, तो इधर 3 है तो ये 3 इधर की 3 को काट देगा तो केवल और केवल एक ही बचेगा। इसका मतलब जो टाइम है ना ये बड़ा खतरनाक चीज है इस सवाल में। कि मैं अगर ये कहूं तो यहाँ ए का तो एक ही आएगा और बी के केस में आपका एक एक्स्ट्रा है। एक एक्स्ट्रा का मतलब क्या है 107/100। इतना सा काम आपको दिमाग में सेट करना है। आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं। बी नीचे आ जाएगा ए अपॉन में बी बराबर में 107/100, यानी ए को 107 बी को 100, दोनों को जोड़ोगे कितना जाएगा 207। जबकि सवाल में कितना दे रखा है 51,750 जो है ये दोनों का मान यानी 207 का मान है। आपसे ये कह रहा है ए का मतलब 107। आप कैलकुलेशन कर लेना, आप कमेंट में आंसर बताना। सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे क्या इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये इस टाइप का तीसरा सवाल है, आप आसानी से कर पाओगे। चलिए 109वें सवाल की बात करोगे तो सर क्या कहता है, पढ़ो इस सवाल को। क्या कहते हो, समय ज्यादा लग गया है, 1 घंटा 17 मिनट हो चुके, तो क्या लगता है सर 12,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि की दर से 1.5 वर्ष के लिए ब्याज 3840 रुपये है। ठीक है, हो जाएगा। इसी राशि में उतनी ही ब्याज की दर उतनी। चलिए HW है, पूरी ताकत लगाना, और अगर ना हो तो फिर आगे की क्लास में मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में आंसर देना। चलिए इतना करा चुका हूं तो आप, मुझे ये लगता है कि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इन 3 सवालों को कर पाओगे। ये भी एक अच्छे सवाल में काउंट होगा। यार समय भी कम हो चुका है और मुझे ये बताना भी जरूरी है। जल्दी से बताओ कमेंट में, इस सवाल को कर ले जाओगे। चलो मेरी तरफ से HW है, कमेंट में बताना। अगर आपसे 3 सवाल ना हो तो मैं अलग से 5 मिनट की वीडियो आपके लिए बना के दे दूंगा। इसका भी कमेंट में आंसर देना है, इसका भी कमेंट में आंसर देना है, इसका भी कमेंट में आंसर देना है। ये सारे सवाल आपको कमेंट में आंसर देने ही देने हैं। आपको ये सारे के सारे सवाल कमेंट में आंसर देने ही देने, ये तो नॉर्मल है। अगर आप इस सवाल को करोगे 80%, 60%, 40%, यहाँ आप क्या लगाओ रेशियो लगाना। रेशियो के बाद मान के चलिए यहाँ पे 75% आ जाता है, तो 100 में से घटा के आप क्या करोगे 25%, लगभग ऐसे अनुमानित आएगा। जो एक रेशियो मेथड जो मैं परसेंटेज में भी करा चुका हूँ, ये तो सवाल आप आसानी से कर पाओगे। अगर आपको समस्या आएगी तो थोड़ा सा इस सवाल में आएगी, समय का अभाव है, आपको इसे बताने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, तब जाके आपके दिमाग में सेट होगा। आप इस सवाल को ट्राई कीजिएगा, पूरी ताकत लगा लेना। आप तो छोड़ो, आपके पड़ोसी को भी दे देना जो आपका मन करे, उनसे कहना कि सर ये हमसे सवाल नहीं हो रहा, इस सवाल को आप बताइए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छा आगे की क्लास में क्या होगा ये तो आप जान ही लीजिए। आगे की क्लास में जो प्रश्न मिलेंगे आपको किस्त वाले प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, अगर यहाँ तक कोई बच्चा अगर आया है तो उससे मेरी एक ही विनती, क्योंकि यहाँ तक हर बच्चा नहीं आता है, वो 2, 4, 10, 15, 20 मिनट पढ़ेगा, ज़्यादा आधा घंटा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है मेरे दोस्त, कमेंट जरूर करना है कि आप वीडियो कहाँ से और किस जगह से देख रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे कमेंट करते हैं, वो काफ़ी दूर से। चलिए सर, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।